लिटरली मैं भी ऑनलाइन बैच मैंने लिया था और जब भी कोई नया बैच लॉन्च होता था, भले ही मैं उसको बाय करूं या ना करूं, मैं उसकी वीडियो जरूर देखता था। फिर उस बैच को जाकर देखना कि इसमें कौन कौन टीचर है, क्या क्या कंटेंट है, क्या मेरे से ज्यादा है, क्या मेरे वाले बैच से कम है। हाय एवरीवन, तो थंबनेल से आपको ये आइडिया तो लग गया होगा ये वीडियो किस टॉपिक पर आने वाली है। अब इसको मैं क्यों लाया हूं, क्या गाइड करने आया हूं, क्यों ये वीडियो जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी भी कोई भी नया बैच आता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आइए इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये किसे फॉलो करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और कौन तो इसको फॉलो करने की सोचे भी मत। तो जैसा कि आपने मेरी पुराने वीडियोस में भी सुन रखा होगा, मैंने हमेशा ये बोला है, वन टीचर, वन बैच एंड वन रिसोर्स, कोई भी अच्छा सा, और साथ में एक मेंटर आपका। अब उन्हीं को बार बार पहले तो ये डिसाइड कर लेना है ये एक चीज है कौन, फिर उसके बाद सिर्फ उसी को फॉलो करना है। अब मैं अपने टाइम की यदि बात करता हूं तो मैं भी बहुत ज्यादा, लिटरली मैं भी ऑनलाइन बैच मैंने लिया था और जब भी कोई नया बैच लॉन्च होता था, भले ही मैं उसको बाय करूं या ना करूं, मैं उसकी वीडियो जरूर देखता था। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आधा से 1 घंटा ये वेस्ट हो जाता था, यस ये वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर उस बैच को जाकर देखना कि इसमें कौन कौन टीचर है, क्या क्या कंटेंट है, क्या मेरे से ज्यादा है, क्या मेरे वाले बैच से कम है। पता नहीं ये क्यों अपने आप ऐसे चीज आती थी, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूं। उसका कोई भी बेनिफिट नहीं निकलता था, कोई भी बेनिफिट, इवन लॉस होता था। फर्स्ट ड्रॉप में ये गलती मैंने बहुत की है। ये होता है ना, हम एक टाइप के फैन बन जाते हैं। तो आपको फैन नहीं बनना है किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूट का। आपको उनसे पढ़ना है, अपना सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। अब मैं बात करूं जो स्टूडेंट शुरू से अपने एक बैच को फॉलो कर रहे हैं, जून या जुलाई जब से स्टार्ट हुआ था, ऑफलाइन हो ऑनलाइन कहीं भी हो, भाई उनके लिए ये नहीं है। और मान लो वो 11th का स्टूडेंट हो सकता है, 12th का हो सकता है, या फिर फर्स्ट टाइम ड्रॉपर। अब इन लोगों के साथ क्या है, इन लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ अपना जो बैच है इनका, जो इन्होंने बाय किया है कहीं भी हो ऑनलाइन ऑफलाइन, वो फॉलो करने का रेकमेंड करूंगा। क्यों? देख भाई, तेरे बैच में एक ऑर्गेनाइज वे में चीजें दी गई हैं और वो ऑर्गेनाइज वे पहले से अपनाया गया है और उससे लोग सेलेक्ट हुए हैं। मतलब वो पैटर्न फॉलो करके लोग सेलेक्ट हुए हैं। तुम यदि वो फॉलो करोगे ईमानदारी से, अच्छे से, तो तुम भी सेलेक्ट हो जाओगे। तुम गलती क्या करोगे, तुम दूसरे तीसरे ऐसे बैच ज्वाइन करोगे, तुम कंफ्यूज हो गए, ये पहले देख लें, ये पहले देख लें। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है, भाई फर्स्ट ड्रॉप है उनका, उन्हें बेसिक उनके क्लियर नहीं है, 80, 100, 150 ऐसे मार्क्स आ रखे हैं, और वो क्या बोलते हैं, हम बायोलॉजी पहले निपटा लें, हम केमिस्ट्री पहले निपटा लें। भाई ऐसे कुछ नहीं होता। चल तू देख ले, एक दिन में 4 लेक्चर देख ले, एक दिन में 8 लेक्चर देख ले, 10 दिन में देख ले, 10 दिन में तुमने बायोलॉजी निपटा दी। अब हम रिवाइज करेंगे। तुम अपने आप से पूछो, यदि तुम इतने कंसिस्टेंट हो, खुद से तुम अपने गोल बना के खुद से ये चीजें कर पा रहे हो, तो पहले क्या हुआ, तो तुम्हारा बैकलॉग कैसे हुआ? तुम इतने कंसिस्टेंट होते अगर, तो तुम्हारे बैकलॉग कैसे क्रिएट होते? भाई खुद से चलने का एक नुकसान मैं बताऊं, कंसिस्टेंट ना रह पाना। आज मन किया, कल मन ही नहीं किया, अरे आज 4 लेक्चर तो देख लिए थे, बहुत थे, अब कल देखेंगे। ये चीज अभी आपको लग रहा है कि हम ये पहले निपटा लें, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, बैच के साथ चलो, बैच में आपको एक ऑर्गेनाइज वे में हो। मैं तो खुद कह रहा हूं, यदि आप फर्स्ट टाइम 11th में हो, 12th में, या ड्रॉपर हो, पढ़ रहे हो, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कोई और चीज करने का। अरे भाई 2.5 से 3 घंटे तो लेक्चर में लग जाते हैं, नोट्स बनाओ तो और आधा घंटा लग जाता है, मतलब पूरा 3 से 3.5 घंटे एक लेक्चर में जाता है। 3 लेक्चर आप देखते हो, अप्रोक्स 9 घंटे मान के चलता हूं मैं। 2 से 2.5 घंटे में आप डीपीपी लगाओगे, उसके सॉल्यूशन देखोगे, यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है नोट करोगे, फिर रिवाइज भी तो करोगे ताकि आप फिर डीपीपी बने वो। तो इसमें आपके 13 से 14 घंटे नहीं जा रहे, तो आपको तो मतलब सोचना भी नहीं चाहिए दूसरे बैच में जाने का। आप अपना बैच फॉलो कर रहे हो, क्या दिक्कत है? भैया बैकलॉग हो गया, तो बैकलॉग के लिए भाई एक चीज बताता हूं, उसमें लेक्चर आए हैं, इस वाले बैच में लेक्चर आएंगे। इसमें दरअसल ये बताया गया है कि इसमें जो पुराने बैचेस के लेक्चर थे ना, वो डाले गए हैं, ठीक है। यदि कोई वन शॉट या क्रैश कोर्स टाइप लेक्चर है तो आप देख सकते हो, लेकिन सेम टीचर के जिनसे आपने यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैं यही बोलता हूं भाई, ठीक है। अब आप दूसरा ऑप्शन आता है कि इसमें चलो लॉन्ग लेक्चर दिए गए हैं, मुझे इतना पता नहीं इसमें क्रैश कोर्स वाले दिए गए हैं, लॉन्ग मुझे इतना कंफर्म नहीं है, बस इसमें पुराने बैचेस के लेक्चर्स हैं, ये मेरे को पता है। मान लेते हैं आपका यूनिट एंड डायमेंशन का फिजिक्स में बैकलॉग है, आपके जो बैच है आपके पास उसमें 10 लेक्चर हैं, यहां भी जो बैच है जिस टीचर से आपने पढ़ा है उनके यहां 10 लेक्चर हैं, तो भाई वहां क्यों जाना है? वहां क्यों जाना है जब आपके पास यहां 10 लेक्चर में यहां भी बैकलॉग निपटाओगे, यहां भी 10 लेक्चर में बैकलॉग निपटाओगे, तो वहां क्यों जाना है? हाँ, यदि वहां 3-4 लेक्चर में कंप्लीट है तो जाने की सोच सकते हो, लेकिन यदि वहां 10 लेक्चर में ही है तो मत जाना। भाई यही देखो ना अपना, तुम्हें 10 लेक्चर में जितना टाइम यहां लगेगा उतना ही यहां लगेगा। मतलब सीधा साधा एक एग्जांपल दिया है मैंने। किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका शायद सेकंड ड्रॉप है या कुछ अच्छे मार्क्स आ रखे थे, थोड़े मार्क्स से रह रहे हैं, उन्होंने भी बैच बाय कर लिया था और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनका बैकलॉग भी नहीं है,
उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, डेली के 3 लेक्चर देखते हैं और एक्स्ट्रा अपने पुराने नोट्स से पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्स्ट्रा बचे हुए टाइम में। मतलब 3 लेक्चर आज के देख लिए क्योंकि आपका लास्ट टाइम अच्छा गया था पेपर, तो आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, तो आपका तो वो मतलब 2x 1.5x पे आपका मतलब वो 6 घंटे के लेक्चर आपके हो सकता है 5 घंटे में निपट जाते होंगे, क्योंकि आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने रखे हैं। आप रिवाइज करते होगे, आप डीपीपी लगाते होगे, आप पीवाईक्यू लगाते होगे, आप एक्स्ट्रा बुक लगाते होगे, साथ में आप क्या कर रहे होगे कि जो मान लो 12th के कोई चैप्टर पहले कर रहा होगा, कोई खुद से है पता क्या करता है कि 11th या 12th जो चल रहा है वो चल रहा है क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ रखा है। साथ में क्या करते हैं कुछ लोग कि एक्स्ट्रा भी पढ़ने लगते हैं, जो कि बेस्ट है, लिटरली बेस्ट है। तो मतलब कि 12th के पीछे से स्टार्ट कर दिया, नोट्स पढ़े, अगले दिन क्वेश्चन लगा लिए, अगले दिन पीवाईक्यू लगा लिए। तो ऐसे में ये रहता है कि हाँ जो बचे हुए टाइम को आप वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब वो सोचेंगे कि ये बैच तो ना ले लें हम। भाई देखो नीट में सिलेक्शन कैसे होता है, खुद की मेहनत से। बैच तुम खुद बताओ, यूट्यूब पे कितना कंटेंट है, ऑनलाइन बैचेस, ऑफलाइन बैचेस, कितना कंटेंट है। अब यदि वहां से सिलेक्शन हो रहे होते, उनसे होते हैं, लेकिन के होते जो खुद पढ़ते हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, वो तो लाखों बच्चे लेते हैं बैचेस, लाखों के सिलेक्शन नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो? तो यदि आप खुद से इतने रिदम में हो, आप मतलब अपने बैच को तो फॉलो कर रहे हो, खुद से ही पढ़ रहे हो, खुद से क्वेश्चन लगा, आप ऑलरेडी रिदम में हो, आपको तो इस बैच की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो भैया फिर ये बैच किसे फॉलो करना है? अब देखो चीजें लाई जाती हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनका यूज होता है। आप वीडियो देखते होगे कई सारे लोगों की, मेरी भी कभी कभी 12 महीने में सिलेक्शन, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में। आई नो 2 महीने में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम क्यों बनाते हैं? हमारे पास बथेरे डीएम आते हैं बहुत सारे कि भाई कुछ तो बता दो, एटलीस्ट कुछ तो करके आए, कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बता दो कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाए, मतलब कुछ तो कर दो। अब आप हमारी ऑडियंस हो, है ना, आपने हमें ही यहाँ पहुंचाया, हम आपकी वजह से वीडियो डालते, तो आपके लिए ही वीडियो डालते, तो आप जो टॉपिक बोलोगे, भले ही आप पूछो एक दिन में सिलेक्शन कैसे हो, हमें वो वीडियो ही डालनी पड़ेगी। सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है कि उनका जो मोटिव होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है। आप कई सारे स्टूडेंट्स का पूरा जो भी वो बैकलॉग हो गया हो या कोई भी बैच नहीं लिया था, तो ये उनके लिए आया है ना, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये बैच चलो बताता हूँ, मान लो कोई स्टूडेंट है जिसने हो सकता है इस साल कोई बैच नहीं लिया, ठीक है, अब उसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अब टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग उसे लगा था कि मैं पढ़ लूंगा खुद से और खुद से कवर करके टेस्ट दूंगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन वो खुद से नहीं पढ़ पा रहा है। ध्यान रखना, वो खुद से नहीं पढ़ पा रहा है, खुद के नोट्स रिवाइज करने में उसको मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए ये बैच है। सेलेक्ट, आप टीचर सेलेक्ट कर लो, लेकिन एक चीज यहां भी आएगी, यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये टीचर, ये टीचर, ये टीचर, फिर उनसे ही पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। भाई टीचर बदलोगे, आपने अभी बैच बदल लिए, फिर टीचर, फिर बैच, क्या कर रहे हो, है ना। तो यहां भी टीचर एक बार चूज कर लेना, फिर उसके बाद उनको फॉलो करना है। जो टेस्ट में चैप्टर आ रहे हैं, आपने हो सकता है कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन जो भी कर रखी है, उसमें दिया जाता है ना सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पढ़ लो। और साथ में यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी चीजें दी गई है, जैसा मैंने वीडियो में देखा था, इस वाले लॉन्चिंग वीडियो में, है ना। तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन अपना टेस्ट दो, उनके लिए बेटर ऑप्शन है। जो मैंने सेकंड कैटेगरी अभी डिस्कस की थी, जिसमें स्टूडेंट थे जिन्होंने एक अपना ऑनलाइन बैच ले रखा है, लास्ट ईयर अच्छे मार्क्स आए थे, खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां 2 कैटेगरी आ जाएंगी। एक खुद से पढ़ रहे, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम में 5 से 6 घंटा वेस्ट कर दें, क्योंकि उनका तो 5 से 6 घंटे में निपट जा रहा है ना बैच का काम, वो ये ले सकते हैं। साथ में एक कोई टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो। टेस्ट सीरीज फॉलो नहीं करनी तो खुद के स्केड्यूल से, कि मान लो आपको एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पढ़नी 12 चैप्टर का, यहां तो चल ही रहा है आपका, जो चल रहा है एनएलएम, जो भी चल रहा हो, तो बस यहां आ जाओ, उन्हीं टीचर से जिनसे आप अभी पढ़ते हो, जिनसे आपकी रिदम मैच करती है, उनसे यहाँ लेक्चर देखो, यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस टेस्ट लगाओ यदि टेस्ट लगाना है। ये किन के लिए यूजफुल है? जो खुद से नहीं पढ़ पा रहे, समझ रहे हो, जिन्होंने एकमात्र बैच ले रखा है, जिनका फ्रेश स्टार्ट है, भले 11th 12th या फिर फर्स्ट टाइम ड्रॉपर, वो अपने बैच को ही फॉलो करें। बैकलॉग हुआ है तो वहीं से क्लियर करें। लेट सपोज इस वाले जो नया बैच आया है, इसमें आप चेक कर लेना, ये मेरे को सही में कंफर्म नहीं है, यदि यहां क्रैश कोर्स के लेक्चर भी दिए गए हैं तो फिर आप इसको ज्वाइन करने का सोच सकते हो। लेकिन वही बात है, सेम टीचर के क्रैश कोर्स से करना, ताकि आपकी रिदम मेंटेन है। और सुनो, आप ना एक टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है तो उन्हीं का ही समझ आता है, ये मैं मानता हूं, ठीक है। बार बार टीचर चेंज करोगे तो आप फिर कंपटीशन उन्हीं में लगाओ, आप कंपेरिजन करोगे, ये करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, टीचर को तो पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि आप उनका कंपेयर कर रहे हो। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब कुछ सारे और डाउट्स आपके होंगे, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसे ही डाउट आए थे कि हमारा इतना स्कोर आया था, हम साथ में पढ़ भी पा रहे हैं, मतलब ऐसे जो मैंने अभी डिस्कस किया यही आए थे डाउट। और आपके कमेंट में यदि डाउट है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई थिंक मैंने इस वीडियो में काफी कुछ क्लियर कर लिया है कि इनको बाय करना है, कि इनको नहीं करना है। और फिर लास्ट में एक बात बोलूंगा, इसके बाद भी और सारे बैचेस आएंगे। मतलब मैं शुरू से यही बोलते आऊँ, जब मैंने शायद 1 जून या जुलाई के टाइम वीडियो डाली थी कि भाई ये बैच तुमने ज्वाइन कर लिया तो इसी को फॉलो करना, लेकिन बहुत सारे लोग वही है बैकलॉग, मतलब अपने अपने रीज़न होते हैं, कहीं के वैलिड होते हैं, कहीं के इनवैलिड होते हैं, मतलब कुछ भी रैंडम रीज़न होता है।
है ना। फिर आप 3.0 4.0 ऐसे ऐसे बैचेस जाते रहते हो। अब आप ये लोगे, फिर जाके कोई 5.0 आएगा, फिर कोई उम्मीद सीरीज़ आएगी, फिर कोई सीरीज़ आएगी, फिर कोई ये वो। जितना ज़्यादा भटकोगे भाई उतना ज़्यादा सिलेक्शन से दूर जाओगे। एक बार भाई यहाँ से तो तुम खुद सोचो, यहाँ से 7 महीने शायद, हाँ मतलब 6 से 7 महीने ऐसे रफली ऐसे बच रहे हैं, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट रिवीजन कितनी सारी चीज़ें करनी है, 2 साल का सिलेबस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और ये चीज़ें मैं नहीं, इस बैच में भी बोली गई हैं, टीचर के द्वारा खुद बोली गई कि आपको, मतलब ऐसा नहीं है बेचने के लिए ही आया था। यहाँ टीचर ने साहब भाई, इसलिए तो मतलब मैं टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, साहब बोला था कि भाई जो अच्छे से फॉलो कर रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, उसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये ज्वाइन कर लेना, फिर इसके बाद कोई और नहीं सोचना कि ये ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा। एक बार ज्वाइन करो और सोचो कि मेरे को यहीं से पढ़ना है, मतलब ये मेरा सिलेक्शन यहीं से होगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट। और भी जो डाउट्स आ रहे हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।